नमस्कार। बिजनेस काउंसलर दीपक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। पुरानी यादें हमारे जहन में बेहद लंबे समय तक रहती। कुछ ऐसी ही यादें हमारे साथ रेडियो के साथ भी जुड़ी हैं। रेडियो कभी हमारे पास मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता, लेकिन समय के साथ और तकनीक के बढ़ते प्रसार ने सूचना के इस हथियार को जिसे आउटडेटेड कर दिया है। लेकिन रेडियो का इतिहास बेहद बेहतरीन और रोचक रहा है, जिसे भुला पाना आसान नहीं है। रेडियो का समय था जिस समय दुनिया में रेडियो आया, उस समय सूचना और मनोरंजन के खास साधन नहीं थे। ऐसे में रेडियो ने एक क्रांति पैदा की और देखते ही देखते इसने दुनिया भर में अपने पांव पसार दिए। भारत में तो रेडियो का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा। रेडियो ने आम भारतीयों को भी खास बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज से कई साल पहले जब टीवी का प्रचार अधिक नहीं था, तब दूर दराज के क्षेत्रवासियों को मुख्य धारा की खबरें दे उन्हें एक धारा में चलाने का काम रेडियो ने ही किया था। और कल ही क्यों, आज भी रेडियो देश और दुनिया के कई क्षेत्रों में सूचना और प्रसार का एकमात्र साधन है। रेडियो जनसंचार का महत्वपूर्ण यंत्र है और राष्ट्र के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्र के कम पढ़े लिखे लोगों को इस माध्यम से बड़े ही सरल ढंग से आम बोलचाल की भाषा में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती रही और आगे भी इसके रचनात्मक प्रयोगों पर शोध चल रही है। रेडियो एक ऐसी सेवा है जिसके जरिए न केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी से बात की जाती है, बल्कि आपदा के समय जब संचार के माध्यम ठप हो जाएं, तो प्रभावितों की मदद भी की जा सकती है। विश्व रेडियो दिवस ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? रेडियो के इसी शानदार इतिहास को याद करने और दुनिया में रेडियो के खोते स्वाभिमान को दोबारा जगाने के लिए ही यूनेस्को ने साल 2011 में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व दिवस मनाने का निर्णय लिया। यूनेस्को का भी मानना है कि रेडियो ही एक ऐसा जनमाध्यम है जिसके द्वारा संदेश असंख्य लोगों तक पहुंचाया, विशेष करके समाज के कमजोर तबके के लोगों तक। रेडियो की उत्पत्ति लैटिन शब्द रेडियस से हुई है, जिसका मतलब यानी अर्थ रे है। इस शब्द की 20वीं शताब्दी में अन्य वायरलेस तकनीक से रेडियो को अलग करने के लिए उपयोग में लाया गया। और बताते हैं, कभी बुजुर्गों और पुराने जमाने के लोगों की पसंद माने जाने वाला रेडियो अब युवा दिलों की धड़कन बन चुका है। सूचना और मनोरंजन के इस युग में एक बहुत बड़ा वर्ग रेडियो के साथ जुड़ चुका है। खासकर मोबाइल इंटरनेट पर रेडियो को युवा बड़े चाव से सुनते हैं। विविध भारती का रेनबो चैनल और एफएम के प्रसारण आज भी जनता के बीच लोकप्रिय है। आज रेडियो पर व्यापक पैमाने पर बाजार का प्रभाव देखा जाता है। कई प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी आज जनता के बीच बेहद चाव से सुने जाते हैं। लेकिन ऐसे स्टेशन और चैनल मात्र मनोरंजन का ही साधन होते हैं। आकाशवाणी, विविध भारती के चैनलों को ही जनता सही पैमाने पर ज्ञान और सूचना का साधन मानती है। आइए जानते हैं कि रेडियो की खोज कैसे हुई। दुनिया में रेडियो प्रसारण का इतिहास काफी पुराना नहीं है। कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फ्रेंडसेन ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने इसे अवैध करार दे इसे बंद करा दिया। अगर भारत की बात करें तो वर्ष 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आजादी के बाद इंडिया रेडियो का या आकाशवाणी से जाना गया। आज आकाशवाणी के 231 केंद्र, 373 ट्रांसमीटर हैं। इसकी पहुंच 99% लोगों तक पहुंच चुकी है। भारत जैसे बहुसंस्कृति बहुभाषी देश में आकाशवाणी से कई भाषाओं में इसकी घरेलू सेवा में प्रसारण होता है। रेडियो के विस्तार में
भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का योगदान भी अहम रहा है। आज भारत में रेडियो ने अपनी पहुंच बढ़ाई है और यह बेहद शानदार स्तर पर है। जहां एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशनों द्वारा जनता तक ज्ञान का भंडार पहुंचाया जाता है, वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी भारत में मनोरंजन को एक अन्य स्तर तक ले जा रहे हैं। हालांकि आज भी गैर सरकारी रेडियो में समाचार या समसामयिक विषयों की चर्चा पर पाबंदी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में जो मैंने आपको कुछ जानकारी दी, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको एक नई जानकारी मिली होगी, मुझे उम्मीद है। और आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह की जानकारी आपको लगातार आपको देता रहूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी और आगे आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन, किस तरह की जानकारी आप देना चाहते हैं। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।